नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कृष्णचंद्र द्वारा लिखित जामुन का पेड़ यह रचना देखने वाले हैं। जामुन का पेड़ यह रचना नेट के पाठ्यक्रम में इकाई नंबर 10 में रखी गई है। आप देख सकते हैं इस रचना के जो प्रमुख पात्र हैं या उसमें चरित्र जो आए हैं, माली है, सुपरिटेंडेंट है, सेक्रेटरी है और बहुत सारे क्लर्क और चपरासी भी उसमें आए हुए हैं। इस कहानी का या इस रचना का जो विषय है, इसमें सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों का रवैया, अमानवीयता का दर्शन और सरकार की संवेदनहीनता, साहित्यकारों की हालत किस तरह की है, हमें इस कहानी से देखने को मिलती है। इस कहानी का जो आरंभ है, रात में चले तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के लॉन में गिर पड़ा है। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास जाता है, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आता है और बहुत सारे लोग या आदमी, वहां के क्लर्क, चपरासी, वहां के जितने कर्मचारी हैं, उस आदमी के, जो दबे पड़े हुए आदमी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब बेचारा वहां का जामुन का पेड़ गिरा, लेकिन एक आदमी वहां उसके नीचे दबा पड़ा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हालांकि सब लोग किसके बारे में बात करते हैं? दुख व्यक्त करते हैं कि जामुन का पेड़ बहुत अच्छा था, फलदार था, इसके जामुन बहुत रसीले थे, फलों के मौसम में झोली भरकर हम घर लेके जाते थे, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आते थे। इस तरह से ये बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन जो व्यक्ति दबा पड़ा है इसकी तरफ किसी का भी इशारा नहीं है। लेकिन वहां का चपरासी वो कहता है कि वहां एक दबा पड़ा आदमी है, बेचारा पता नहीं जिंदा है या मर गया होगा, ऐसा वो एक क्लर्क कहता है। कहते कि इतना भारी अगर पीठ पर गिरे तो वो बच कैसे सकता है। और वहां से आवाज आती कि नहीं, मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने ये दर्द भरी आवाज जब सुनते हैं क्लर्क लोग तो कहते कि जिंदा है, इसे निकालना चाहिए, पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। अब माली का ये जो मशवरा सभी क्लर्कों को अच्छा लगता है और वो कहते कि इसे हटाना चाहिए, लेकिन बहुत इसका भारी वजन होगा और पेड़ का तना हुआ भारी वजन हम कैसे उठा पाएंगे। तो माली बोलता है कि सुपरिटेंडेंट साहब अगर हुक्म दे तो हम सब लोग मिलकर, या 15-20 माली, चपरासी, क्लर्क, सब लोग मिलकर हम इस पेड़ को निकाल सकते हैं या हटा सकते हैं और दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत सारे क्लर्क एक साथ बोल पड़ते हैं, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत सारे लोग उसको हटाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुपरिटेंडेंट बोलता है रुको, ये नहीं कर सकते आप, अंडर सेक्रेटरी से मशवरा मैं लेता हूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी से मशवरा लेने के लिए जाता है और फिर अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। इस तरह फाइल लेकर इधर से उधर वो घूम रहे हैं। फिर भी अब ये लोग, कुछ लोग, दोपहर का वक्त हो गया है, इनके घूमने में आधा दिन बीत चुका है। आदमी के जो बाजू में इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, तरह तरह की बातें करें। कुछ मनचले क्लर्कों ने कहा कि हम सब अपने हाथ में लेते हैं, हम हुकूमत के फैसले का जो इंतजार किए बगैर उस आदमी को जो नीचे से हटा देते हैं। और सुपरिटेंडेंट जब फाइल लिए भागा भोगा आता है और बोलता है कि हम इस पेड़ को यहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि ये वाणिज्य विभाग के जो कर्मचारी हम हैं, यह पेड़ का मामला जो है कृषि विभाग का है और इसलिए इस फाइल को मैं अर्जेंट मार करके कृषि विभाग के लिए भेज रहा हूँ। वहां से जवाब आते ही हम इसको हटवा देंगे। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की बनती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग गुस्से में आ जाता है। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, वाणिज्य विभाग का इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन फिर फाइल चलती रहती है, शाम को जवाब आ गया। अब एक दूसरे पर ये लोग फाइल भेजी जा रही इधर से उधर। फिर इस मामले को
हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाता है। और एक फलदार पेड़ का मामला जो कृषि विभाग से कृषि विभाग जो है सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करता है। जामुन का पेड़ तो एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार के क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों ओर पुलिस का पहरा था। देखिए कितनी विवशता है। दबे हुए या जो व्यक्ति जीवित है उसे निकालने की बजाय उसकी सुरक्षा के लिए ये पहरा दे रहे। वो तो अभी जीवित है, हो सकता है कि वो मृत्यु के मुंह में चला जाए, फिर भी ये कोशिश नहीं करते, हटवाने की कोशिश नहीं करते। बेचारा ये जो माली है अकेला मानवता दिखा रहा है और उसे जो खाना खिलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद रखो कल तक ये फैसला हो जाएगा। और दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता है। फिर माली ने उससे बात की, उसके वारिस के बारे में पूछा, अगर कुछ बात है तो बोल दो, मैं आपके वारिस तक ये बात पहुंचा दूंगा। ऐसे होते होते 3 दिन बीत गए और 3 दिन में हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गए कि वह जवाब भी बहुत कड़ा था और वो काफ़ी आलोचना के साथ उससे उन्होंने ये लिखा था कि हैरत है इस समय जब पेड़ उगाओ की स्कीम चल रही है और हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। वैसे भी अगर हम काट दिए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल हम प्लास्टिक सर्जरी करके उसका धड़ फिर से जोड़ सकते हैं। ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वह आदमी मर जाएगा। अब ये जो सुझाव था वह रद्द किया जाता है। रात को माली फिर उसके मुंह में खिचड़ी डालता है। अब वो आपका मामला चल रहा है ऐसा वो कहता है। बेचारा वो आदमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन दबे हुए स्वर में वो कहता है हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये जो शायरी सुनते ही माली जो आश्चर्य में पड़ जाता है और मुंह में उंगली दबाते हुए कहता है कि आप शायर हैं। और दबे हुए आदमी ने जो आहिस्ते हुए सिर हिला दिया और चपरासी ने कहा कि सब लोग क्लर्क को कहा, क्लर्क ने हेड क्लर्क को कहा। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरी की जो बात फैल गई और दबे हुआ आदमी जो शायर है, ऐसे बड़ी संख्या में जो शायर वहां इकट्ठा होने लगे। ये खबर ऐसी शहर में फैल गई, शाम तक मोहल्ले के सारे शायर इकट्ठा होने शुरू हो गए। अंडर सेक्रेटरी सब लोग वहां जमा हो गए और जब वहां सब लोग जमा हो गए तो उस व्यक्ति से बात करने लगे। तो ये बात कहते कि अगर ये शायर है तो ये फिर संस्कृत विभाग का है या संस्कृति विभाग का ये मामला है और अब हॉर्टिकल्चर विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता। संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्दी से आकर इस मामले को या इस मामले पर फैसला सुनाए। अब बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से कौन निकाल सकता है, इसके बारे में सब सोच रहे हैं। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती है, साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंचती है। वो बेचारा दौड़ा दौड़ा गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने कहा हाँ। तो अवस या अवस के जो फूल है ये तुमने लिखा है? तो कहता है जी हाँ। तो हैरत में पड़ जाता है, इतना बड़ा आदमी और हमारे साहित्य अकादमी का मेंबर नहीं है, कैसा काम चल रहा है ऐसा उसे लगता है। और वो कहता है कि भगवान के लिए मुझे इस पेड़ से या पेड़ के नीचे से निकालो, फिर हम बात करें। वो कहते हैं मैं बंदोबस्त करता हूँ और फौरन वह जो अपने विभाग में रिपोर्ट पेश करता है। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया, बोला मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकार या हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपने साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। देखिए उस आदमी को निकालने के बजाय ये अपने साहित्य अकादमी का उसे सदस्य कर रहे हैं। किस तरह की हालत है ये। और दबे हुए आदमी ने कहा मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे यहाँ से निकालने का तो कष्ट करे। और ये लोग कहते हैं कि
हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मर भी जाते तो तुम्हारी बीबी को हम पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन करो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कहते हैं मैं अभी जिंदा हूँ, और शायद रुक रुक बोल रहा है, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। और शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बचा लेंगे। माली बहुत खुश हुआ। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत बहुत खराब हो रही थी, मगर किसी न किसी तरह उसे कल तक जिंदा रहना था। ये किसी न किसी तरह से उसे निकाल देंगे। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी जो आरी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ काटने के लिए आ गए, तभी विदेश मंत्रालय से एक हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए। देखिए, वजह यह थी कि इस पेड़ को अगर काट दिया गया तो ये 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट के जो प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट में ये पेड़ लगाया था, और अब ये पेड़ अगर काटा गया तो ये पूरा अंदेशा पूरी तरह फैल जाएगा, और पिटोनिया सरकार हमारे साथ जो संबंध उनके साथ है वो बिगड़ जाएंगे। और वो किस तरह हमारे जो सरकार की कितनी मदद करती है पिटोनिया सरकार, इसलिए हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। वो हमारा मित्र राष्ट्र है, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने उस आदमी के लिए, फिर एक क्लर्क गुस्से से चिल्ला था कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। यानी वो कहते कि दो राष्ट्रों के बीच दुश्मनी पैदा हो सकती है, इसलिए हम इसको नहीं हटाने की कोशिश नहीं कर सकते। हम दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते क्या, ऐसा वो कहता है। शायर को मर जाना चाहिए, ऐसा वो कहता है। और बहुत सारे वहाँ के लोग चुपचाप खड़े होकर ये देखते हैं। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते ही और उन्होंने कहा कि फाइल जो उन्होंने देखा, और देखते हुए वो चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा लोगे, ऐसा उस माली ने उस दबे हुए आदमी से कहा। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल जो मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान हो गई थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो गई थी या वह बंद हो गई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। इस तरह ये लोग किस तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और एक दूसरे पर धकेल देते हैं। उन सभी के बीच में एक व्यक्ति की जान चली जाती है और एक विभाग की दूसरी विभाग पर ये जिम्मेदारी डालते रहते हैं, और किस तरह पेड़ काटने की अनुमति जो मिल जाती है अंतिम, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दबा हुआ आदमी मर चुका था और इसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। इस प्रकार सरकार का आदेश और संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार जाता है। ठीक है, धन्यवाद।